Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. Welcome to our journey into machine learning with Python. In this series, we'll break down complex concepts, explore powerful algorithms, and guide you step by step through practical coding examples. Whether you're a beginner or looking to level up, this is your go-to resource for mastering machine learning. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हम ईडीए करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। उसी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में फीचर इंजीनियरिंग नाम की चीज भी आती है। वो क्या है वो हम देखते हैं। फीचर इंजीनियरिंग इज द प्री प्रोसेसिंग स्टेप ऑफ मशीन लर्निंग विच इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा into features that can be used for creating a predictive model using machine learning or statistical modeling. तो हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? प्री प्रोसेसिंग। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेटा एनालिसिस के लिए। ईडीए जो हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। वहां पे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का बहुत सारे 2 प्रोजेक्ट्स भी हमने डाले हैं उसमें, तो वो भी आप देख सकते हो। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? क्लीनिंग ऑफ योर डेटा। रॉ डेटा हमारे पास मिला है, उस रॉ डेटा को हमें फीचर्स में कन्वर्ट करना, उसको हमें फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। What is feature? Generally, all machine learning algorithm take input data from data to generate the output. The input data remains in a tabular form consisting of rows, instances और observation. जो rows होती हैं, जैसे कि अगर हम डेटाबेस के बारे में बात करें तो डेटाबेस के अंदर एक हमारे पास टैबुलर टेबल होती है। सबको पता होता है, जितने भी आईटी वाले लोग होते हैं उनको सबको पता है डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होता है। डेटाबेस की टेबल जो होती है वो हमारी कुछ इस तरीके की होती है। इसके अंदर इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कहलाता है। ये एक्सेल वाले लोगों को भी पता होता है। रोज जो होते हैं हमारे रिकॉर्ड्स कहलाते हैं और हमारे टपल्स कहलाते हैं अगर हम एसक्यूएल की लैंग्वेज में बोले। यहाँ पे हम इसको क्या बोल रहे हैं? इंस्टेंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। तो एक रिकॉर्ड, एक हॉरिजेंटल लाइन जो है, एक ऑब्जर्वेशन है। और ये जो कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम्स, वर्टिकल लाइंस, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं, इनको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर हम इनको फीचर्स बोलते हैं। फीचर्स, तो जो लेबल्ड अनलेबल्ड डेटा है उनको फीचर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं। Columns are called as variable or attribute, and these attributes are often called as feature in machine learning. For example, in an image is an instance in computer vision, but a line in the image could be a feature. Similarly, in NLP, a document can be an observation and the word count could be a feature. So we can say a feature is an attribute that impact a problem or is useful for the problem. What is the feature engineering? It is a pre-processing step of machine learning which extracts features from raw data. It helps to present an underlying problem to predictive models in a better way, which as a result improve the accuracy of the model. For unseen data, the predictive model contains predictor variables and outcome variables, and while the feature engineering process selects the most useful predictor variables for the model. तो क्या किया हमने? हमने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने हैप्पीनेस चेकिंग की थी। हैप्पीनेस चेकिंग फॉर हैप्पीनेस चेकर बनाया था हमने, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हमारे पास 2015, 2016, 2017 इस टाइप के रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे। मतलब इसका डेटा फ्यूचर हिस्टोरिकल डेटा पड़ा हुआ था। और हमने देखा कि जब हम 2015 था, उसका जो डेटा था उसके अंदर कॉलम्स कुछ और थे, 2016 में कुछ और हो गए, 17 में कुछ और, मींस 2024 तक आते आते कॉलम्स के जो नेम्स हैं, कॉलम्स की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं वो चेंज हो गए। तो हमने क्या किया? हमने उन सबको देखा और हमने एक फाइल बनानी थी क्योंकि इसके ऊपर हमें काम करना था। तो हमने कॉमन जो हमारे कॉलम्स थे उनको मेजर किया, देखा, उनकी वैल्यूज को चेक करा और हमने फिर उसको एक ऐसी CSV फाइल में, ऐसी डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट किया जिसके अंदर हमारे पास सारे ईयर्स का डेटा अवेलेबल हो गया।
ठीक है, तो ये भी फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। जैसे देखो स्टेप्स ऑफ फीचर इंजीनियरिंग क्या कर रहे हैं हम, सोर्स 1 सोर्स 2 एन सोर्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि हमें 2015 का डेटा मिला, 16 का, 17 का, 18 का, सबका मूड का, हैप्पीनेस चेक करने का, वो हमने मर्ज, हमें उसको सेलेक्ट और मर्ज करना है। हमने एक रॉ डेटा बना लिया और रॉ डेटा बनाने के बाद क्लीनिंग करी हमने। तो आपके पास दो तरीके हैं। आप तो या तो आप उसको जैसे हमने डेटा फ्रेम्स के अंदर उठा लिया, हमने तो एक्सेल से भी कर लिया था कि एक्सेल के थ्रू हम कॉलम्स को चेक कर लिया था और हमने उसको मैनिपुलेट करके, हम किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम कोई भी सॉफ्टवेयर की हेल्प ले सकते हैं। बट हम यूजुअली पाइथन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं होती डेटा की। जब इंडस्ट्री लेवल पे आप काम करते हो तो बहुत सारा डेटा होता है। एक्सेल की एक लिमिट होती है कि वो 10 लाख तक की रोज को ही शो कर सकता है। तो जो रॉ डेटा है उसको क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म किया, करने के बाद उसको हमने फीचर्स में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको मॉडलिंग पे लगाया और फिर हमें उसका इंसाइट मिलेगा। तो मॉडलिंग पे जाने से पहले, मॉडलिंग मतलब मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं, ये मशीन लर्निंग के मॉडल्स पे जाने से पहले मेरे ये पूरे स्टेप्स खत्म हो जाने चाहिए। मतलब मेरे पास लेबल्ड या अनलेबल्ड जो भी फीचर हैं वो हमारे यहाँ पे क्रिएट हो जाने चाहिए, तब हम आगे एमएल के लिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फीचर क्रिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फीचर एक्सट्रैक्शन और फीचर सिलेक्शन, ये हमारे स्टेप्स रहते हैं फीचर इंजीनियरिंग। तो फीचर क्रिएशन का मतलब क्या हुआ, हम कुछ फीचर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि हैप्पीनेस चेकर वाले जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमारे पास अलग अलग डेटा सेट थे, अलग अलग ईयर के। हमने उससे कुछ फीचर्स क्रिएट करे। जैसे कि उसके अंदर ईयर ईयर एक कॉलम नहीं था, हमने उसके अंदर एक ईयर कॉलम डाल दिया सो दैट कि हम ईयर वाइज भी एनालिसिस कर सकें। तो हमने एक फीचर को क्रिएट करा फ्रॉम माई डेटा, रॉ डेटा। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करे हमने। जैसे कि किसी 2015 या 2021 का कॉलम जो था वो कुछ और था और हमने 2024 में उसका, ये डेटा आ रहा है हमारे को, जगह जगह से डेटा मिल रहा है, उसमें किसी ने किसी तरीके से इसको यूज किया है, किसी ने किसी तरीके से, हम उसको एक यूनिफॉर्मिटी में लाना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्मेशन में एक वो चीज भी आ जाती है, जैसे कि सपोज करो हमारे पास इंटीजर वाला डेटा था या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट डेटा पड़ा हुआ है, उसको मुझे न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है। जैसे ऑब्जेक्ट डेटा तो क्या होता है, टेक्स्ट डेटा होता है, उसके ऊपर कोई भी आप न्यूमेरिकल प्रोसेस लगा ही नहीं सकते, कोई भी स्टैटिस्टिक टूल लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो डेटा जो है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। तो उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। फीचर एक्सट्रैक्शन मतलब जैसे हमारे पास, जैसे लेट्स सपोज कि मेरे पास एक है नेम, नेम एक फीचर है। इस नेम में मेरे पास फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये तीन नेम्स के पूरा डेटा पड़ा हुआ है। ये नेम का एक कॉलम समझ लो आप। इस नेम के कॉलम में से मुझे इनको बाइफरकेट करके अलग अलग कॉम, फीचर एक्सट्रैक्शन, मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए, मुझे मिडिल नेम चाहिए ही नहीं। तो फीचर कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे आप, उसको हम फीचर एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ये सब हमारे छोटे छोटे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आते रहेंगे, बीच बीच में हम इसको सीखते रहेंगे। ये हमने किया भी है। हमने एक पूरे टेक्स्ट को स्प्लिट करा था, एक हमारे पास कॉलम था उसको हमने स्प्लिट करके फर्दर दो कॉलम्स के अंदर डिवाइड किया था, ये हमने करा था। एंड फीचर सिलेक्शन, अब फीचर सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, दैट इज ऑल्सो वी हैव डन, कि हमारे पास जो डेटा फ्रेम आता है उस डेटा फ्रेम में से हमें जो कॉलम्स रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक आईडी का कॉलम पड़ा हुआ है, आईडी का, ठीक है, ये मेरा या इसका नाम किसी ने रखा हुआ है नंबर, और ये नंबर भी मुझे वही दे रहा है जो मेरे को 1 2 3 4 ऐसे 0 1 2 3 4 है। और अगर मैं डेटा फ्रेम के बारे में बात करूं पाइथन में, तो ये भी तो अगर हम अगर इसको नहीं भी रखते तो आईडी हमारे को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो हमारा क्या वो रहेगा कि हम इस फीचर को डिलीट कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो फीचर सिलेक्शन इज योर चॉइस। हमारे आगे एल्गोरिदम में क्या, क्योंकि हमें जितने डेटा के ऊपर काम करना है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए फॉर गुड प्रिडिक्शन मॉडल। So feature creation is finding the most useful variable to be used in a predictive model. The process is subjective and it requires human creativity and intervention. The new features are created by mixing existing features using addition, subtraction, or ration, or new features have a great flexibility. Transformation steps of feature engineering involves adjusting the predictor
variable to improve the accuracy and performance of the model. For example, it ensures that the model is flexible to take input of the variety of data. It ensures that all the variables are on the same scale, making the model easier to understand. It improves the model's accuracy and ensures that all the features are within the acceptable range to avoid any computational error. So outlier detection है या मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट है, वो सब इसके अंदर आ जाता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Feature extraction is an automated feature engineering process that generates new variables by extracting them from the raw data. The main aim is this step is to reduce the volume of data so that it can be easily used and managed for data modeling. Feature extraction method include cluster analysis, text analytics, edge detection, algorithms, and PCA also. So these are the methods by which you can do the feature extraction. Feature selection. While developing the machine learning model, only a few variables in the dataset are useful for building the model, and the rest features are either redundant or irrelevant. If we input the dataset with all these redundant and irrelevant features, it may negatively impact and reduce the overall performance and accuracy of the model. So it is very important to identify and select the most appropriate features from the data and remove the irrelevant one, less important features, which is done with the help of feature selection in machine learning. Feature selection is a way of selecting the subset of the most relevant features from the original features set by removing the redundant, irrelevant, and noisy features. Need हमें समझ में आ चुकी है. Better feature means flexibility. Better feature means simpler model. Better features means better result. तो ये हमारी इंपॉर्टेंस है नीड ऑफ फीचर इंजीनियरिंग की इन मशीन लर्निंग. स्टेप्स कैसे करने हैं? डेटा प्रिपरेशन. इसके अंदर क्या करोगे आप? रॉ डेटा लेके आओगे डिफरेंट रिसोर्सेज से और उनको एक सुटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे. उसके बाद आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस लगाओगे, फिर आप बेंचमार्किंग करोगे. बेंचमार्किंग का मतलब ये होता है कि आप बार बार अपने मतलब जो भी आपका डेटा है, आपने कहा कि हाँ मैंने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस लगा तो लिया है, लेकिन क्या मेरा जो रिजल्ट है, मॉडल रिजल्ट है, क्या वो मुझे अप्रोप्रिएट आंसर दे रहा है? उसको मैं उसकी एक्यूरेसी को मैं चेक करूंगी. बेंचमार्किंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेटिंग ए स्टैंडर्ड baseline for accuracy to compare all the variables from this baseline. The benchmarking process is used to improve the predictability of the model and reduce the error rate. तो बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है? बार बार हमें उसको टेस्ट करके देखना है जब तक हमारे को फाइनली एक गुड आउटपुट नहीं मिल जाता, गुड मॉडल का रिजल्ट नहीं मिल जाता, हमें उसको परफॉर्म करना है. फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक्स क्या होती है? इंप्यूटेशन, ये हम कर चुके हैं. मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट करते हैं. हैंडलिंग आउटलायर, दैट इज आल्सो वी हैव डन. लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने नहीं किया बट हाँ किसी ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर जब ये मिलेगा हम तब करेंगे. बिनिंग हमने किया. फीचर बिनिंग का मतलब क्या होता है? जब हम एक वो बनाते हैं, एक ये वाला चार्ट होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, हिस्टोग्राम. तो हिस्टोग्राम में ये बिनिंग यूज किया जाता है. बिनिंग के थ्रू ही आप ये हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हो. तो ये एक टेक्निक है, वो हमने करी है, लेकिन हाँ डिटेल में किसी प्रोजेक्ट के बीच में आएगी तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे. देन फीचर स्प्लिट बताया मैंने आपको. फीचर कैसे स्प्लिट करना है? लेट्स सपोज कि आपके पास एक डेटाबेस पड़ा हुआ है. इसके अंदर जैसे मैं आपको बताती हूँ कि नेटफ्लिक्स है. नेटफ्लिक्स का जो डेटा है उसके अंदर एक टाइप्स और कैटेगरीज टाइप का एक कॉलम दिया जाता है. उस कैटेगरी के अंदर वो कॉमा करके देते हैं, रोमांस, थ्रिलर, सस्पेंस, इस टाइप की. मुझे सारे फीचर्स को अलग करना, सारी वैल्यूज को अलग करना है, तो हम फीचर स्प्लिट कर लेंगे उसको. वन हॉट एनकोडिंग, दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी लॉन्ग टॉपिक. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल when we will do the project. One hot encoding करनी होती है हमारे डेटा की सम टाइम, वो हम करेंगे, बट वो इट्स कम्स अंडर द फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक. तो इम्प्यूटेशन के लिए मैं फिर से एक बार रीड कर देती हूँ. थ्योरी है थोड़ा. डेटा मिसिंग वैल्यू है, इनअप्रोप्रिएट डेटा है, हो सकता है ह्यूमन एरर आ गई हो, इनसफिशिएंट डेटा सोर्सेज है, मिसिंग वैल्यूज हैं. ये सब चीज जो है हम इम्प्यूट कर सकते हैं. इम्प्यूट करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं. जैसे कि अगर न्यूमेरिक डेटा है आपके पास, उसके अंदर
उसके अंदर आप कैसे कर सकते हो, न्यूमेरिक डेटा के अंदर आप इंप्यूट कराना चाहते हो, इंप्यूटेशन है डिफॉल्ट वैल्यू। लेट्स सपोज कि एक कॉलम है, उसके न्यूमेरिकल डेटा है, उसमें मैं 0 से इंप्यूट कराना चाहती हूँ, या कोई मिसिंग वैल्यू ऑलरेडी है, उनको हम मीन से, मीडियम से, मॉड से, मीन एंड मीडियम, ये 2 मेथड होते हैं टू इंप्यूट मिसिंग वैल्यू इन द न्यूमेरिकल डेटा columns or features. And for categorical data, missing value can be interchanged with the maximum occurred value in the column. Maximum occurred value क्या होता है, मॉड होता है हमारा, ठीक है। तो जो मॉड टेक्निक यूज की जाती है इम्प्यूटेशन की, वो कैटेगोरिकल डेटा के लिए होती है, क्योंकि कैटेगोरिकल डेटा का मीन मीडियन तो आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होती है, तो उसको हम नहीं यूज कर सकते। आउटलायर हमें पता है हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम बॉक्स प्लॉट बना लेते हैं, आउटलायर हमारे को उससे मिल जाता है, फिर हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया कि ये हमारे को मैथमेटिकल टेक्निक्स के लिए जब हमारी यूज होंगी, स्क्यूड डेटा को हैंडल करने के लिए हमें लॉग ट्रांसमिशन करना होता है, जैसे नॉर्मलाइज करना होता है डेटा को, उसके लिए हम यूज करते हैं, लेकिन हम डेफिनेटली करेंगे किसी प्रोजेक्ट के थ्रू। बिनिंग, बिनिंग मतलब आपको रेंज के अंदर आपको डिसाइड करना है, वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, बिन्स में डिवाइड करना है अपने डेटा को, ताकि नॉइजी जो डेटा है उसको रिमूव कर सको। फीचर स्प्लिट बता दिया मैंने आपको, स्प्लिट करना है, 2 और 2 से ज्यादा पार्ट भी हो सकते हैं, उसको स्प्लिट करके आप उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। वन हॉट एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, जो कैटेगोरिकल डेटा होता है, यूजुअली ये वन हॉट एनकोडिंग जो होती है वो कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज की जाती है। जैसे कैटेगोरिकल डेटा में कहूँ आपको ट्रू एंड फॉल्स, तो इस ट्रू एंड फॉल्स के लिए हम 2 कॉलम बना लेंगे। एक कॉलम ऐसा रहेगा जिसमें सारे वो रिकॉर्ड्स की वैल्यू होगी, वहां पे वो रिकॉर्ड्स को वो 1-1 शो करेगा जहां पे वो ट्रू होगा, और दूसरा कॉलम एक और क्रिएट हो जाएगा जो कि फॉल्स वाली वैल्यू को लेकर रखेगा। ये करेंगे हम डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, दैट्स ऑल अबाउट द फीचर इंजीनियरिंग, बट इट वाज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। इफ यू आर गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू, डेफिनेटली they can ask you what the feature engineering is. Thank you all. Thanks for watching. If you found this video helpful, make sure to hit the like button and subscribe for more in-depth sessions on machine learning. Don't forget to join us in the next session as we dive deeper into advanced techniques and real-world applications. Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.